तो बेसिक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। पहले एक बेसिक बना रहा हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगा वर्गमूल और घनमूल। आज मैं आपको सिखाऊंगा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले क्यूब रूट की। क्यूब रूट में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, पहले हम लोग बात करेंगे क्यूब रूट की, इसके बाद बात करेंगे स्क्वायर रूट की। ठीक है, देखो क्यूब रूट में जो क्वेश्चन बनते हैं, क्यूब रूट में जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत आसान होते हैं। घनमूल में जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत आसान होते हैं। कैसे करने होते हैं सीखिएगा, समझिएगा। ठीक है, देखो जब भी बात करें घनमूल की, सबसे पहले आप क्या करिए, 1 से 20 तक के क्यूब याद कर लीजिए। 1 से लेके 20 तक के क्यूब याद कर लीजिए। अब क्या हुआ, एक का जो क्यूब होता है, एक का जो क्यूब होता है वो 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है और 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 512 हुआ, 9 का क्यूब 729 हुआ और 10 का क्यूब कितना हुआ, 1000 हुआ। ठीक है, 11 का क्यूब जो हुआ वो कितना हुआ, 1331 हुआ, ये 11 का क्यूब है। 12 क्यूब कितना हुआ, 1728 हुआ। 13 क्यूब कितना हुआ, 13 क्यूब 2197 हुआ। 14 क्यूब कितना हुआ, तो 14 क्यूब हुआ 2744 हुआ। 15 क्यूब कितना है, 3375 है। आपको 20 तक के क्यूब ओरल याद होने चाहिए, ये चीज़ जरूर याद रखें। 20 तक के क्यूब अपनी कॉपी में लिखें और कोशिश करें आपको ओरल आते हो। ठीक है, और जब भी आप क्लास पढ़ने बैठे तो पेन कॉपी लेके बैठा करें। ये आदत आप बना लें कि जब भी आपकी क्लास आप वीडियो देखें मेरा, तो आप कोशिश करें कि पेन कॉपी लेके बैठें। ठीक है, तो आपने 20 तक के क्यूब लिखे, फिर आपने क्या देखा, यहाँ पे क्या देखा, सुनिएगा समझिएगा। देखो जब हम 2 का क्यूब करोगे तो यहाँ पे अंतिम अंक कितना मिलता है, 8। 2 के क्यूब में अंतिम अंक कितना मिलता है, 8। 12 में क्या मिलेगा, 8। 32 में क्या मिलेगा, 8। 42 में क्या मिलेगा, 8। तो 2 के क्यूब में अंतिम अंक कितना मिलेगा, 8। अच्छा 8 का क्यूब करेंगे, अंतिम अंक क्या मिलेगा, 2। तो 2 के क्यूब में 8 मिलेगा और 8 के क्यूब में क्या मिलेगा, 2। इतना टाइप क्लियर है। अब देखो फिर सुनो, जैसे 12 क्यूब किया लास्ट में 8 मिला, 18 क्यूब किया लास्ट में 2 मिला, तो 2 के क्यूब में 8 मिला, 8 के क्यूब में 2 मिला। 3 के क्यूब में लास्ट में क्या मिलेगा, 7। 3 के क्यूब में 7 मिला और 7 के क्यूब में क्या मिलेगा, 3। ये बस 2 नंबर ऐसे हैं जो आपस में चेंज होते हैं, इनके अलावा और कुछ भी चेंज नहीं होता। जैसे देखिए 1 है तो क्या आया 1, 4 है तो क्या आया 4, 5 है तो क्या है 5, 6 है तो क्या है 6, 9 है तो क्या है 9, 0 है तो क्या है 0। क्या क्या चेंज होता है, 2 8 में चेंज होता है, 8 2 में चेंज होता है, 3 7 में चेंज होता है और 7 3 में चेंज होता है। तो ये जो आप सीखने जा रहे हो, घनमूल सीखने जा रहे हो, अपनी किताब का कोई भी क्वेश्चन उठाना और लगाने की कोशिश करना। घनमूल आपको सारे क्वेश्चन जो बुक में दिए होंगे वो आपके सारे आ जाएंगे। क्यूब रूट के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आप समझ पा रहे हैं। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखिएगा समझिएगा। ठीक है, हाँ जैसे लिखा है कि हमें घनमूल निकालना है 13,824 का। हमें इसका घनमूल निकालना है 13,824 का। कैसे करेंगे ये सीखना, समझना। आप कैसे करेंगे ये सीखना। तो बच्चों देखो वैसे क्या होता है, हम लोग इसको, इस क्वेश्चन का जो मेथड होता है ओनली फैक्टर विधि होती है। फैक्टर विधि से आपने अगर क्वेश्चन को किया तो बहुत लेंदी हो जाएगा और एग्जाम में आप कर भी नहीं पाओगे, आपको समय बहुत लगेगा। ठीक है, तो आप इसको कैसे आसान करोगे, किस तरह इसको आसान करोगे, आप ये सीखो कैसे इसको आसान करोगे। इसको आसान करने क्या करो, इसका अंतिम अंक कितना है, 4 है। तो 4 है तो आखिरी में क्या आता है, 4 आता है। क्लियर है। अब जब भी की रूट निकालना हो तो अंतिम के 3 अंक हटा दो, अंतिम के 3 अंक क्या कर दो, हटा दो। कितना बचा, 13। अच्छा 13 किसके किसके क्यूब के बीच में है, तो 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में 13 है। 13 जो है वो 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में है। जिनके बीच में है उसमें से छोटा वाला लिखते हैं, जिनके बीच में है उसमें से छोटा वाला लिखते हैं। तो छोटा वाला लिखा, आपके क्वेश्चन का आंसर। आप जल्दी से कमेंट करो कि आपको ये बात समझ में आ गई, क्या आपको ये बात समझ में आ गई। तो जल्दी से कमेंट करें आपको अगर ये बात समझ में आ गई है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, कुछ आपको एग्जांपल और सिखाते हैं, ऐसे क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में आएंगे आपको ये भी सिखाते हैं। ठीक है, कैसे आपके एग्जाम में आएंगे ये भी आपको सिखाते हैं। आज बेसिक क्लास दे रहे हैं, कल आपको बुक के सारे क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है, आप कोई भी मोबाइल निकालो, उसमें कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेटर निकालने के बाद मैं आपको कुछ कुछ भी गुणा कराइए, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा थोड़ी। ठीक है, अपना मोबाइल निकालिएगा, गुणा कराइएगा और प्रैक्टिस करिएगा।
देखिए सुनिए, जैसे हमने किसी भी नंबर का क्यूब किया, किसी भी नंबर का हमने क्या किया, 3 बार गुणा कराया और गुणा करने के बाद जो आंसर आया वो हमने लिखा और आप लोग ये बताओगे किसका क्यूब है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह आते हैं मैं आपको पूरे समझाऊंगा। अब ये जैसे मैंने लिखा हुआ है कि 175,616 किसका क्यूब है, आपको बताना है 5 सेकेंड में। बताना कितनी देर में, केवल 5 सेकेंड में। कैसे करना है सुनना। देखो अंतिम अंक क्या है, 6। अंतिम अंक 6 है। क्या चेंज होता है, 2 8 में, 8 2 में, 3 7 में, 7 3 में, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता। बाकी आपका कुछ भी चेंज नहीं होता। तो क्या करोगे, 6 यहाँ पे चेंज नहीं होगा तो आपने 6 लिखा, अंतिम में 3 अंक हटा लिए, कितना बचा 175। 175 किसके किसके क्यूब के बीच में है, तो आपने देखा कि 5 के क्यूब और 6 के क्यूब के बीच में है। इन दोनों के जिनके बीच में होगा उसमें से छोटा वाला लिखते हैं। तो छोटा वाला मतलब क्या लिखोगे, तो उम्मीद है समझ में आया होगा, आप लोग कर पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन, हमने बोला आपसे कोई भी क्वेश्चन जैसे घनमूल जिसका पूरा पूरा निकलता होगा, ऐसे क्वेश्चन जिसका परफेक्ट स्क्वायर क्यूब रूट निकलता होगा वो सारे आपके हो जाएंगे। आपके सामने क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन और देखिएगा, एक क्वेश्चन और समझिएगा। ठीक है, जैसा आपको दिया गया 328,509 का क्यूब रूट क्या है, या आपको क्यूब रूट पूछा गया है। समझा रहा हूँ कैसे करना है, बिल्कुल आसान। ठीक है, अच्छा अंतिम अंक 9 है तो आंसर में क्या होगा 9। लास्ट के 3 अंक हटा दिए, कितना मिला 328। अच्छा 328 किसके किसके क्यूब के बीच में है, तो 6 के क्यूब और 7 के क्यूब के बीच में है, और जिनके बीच में होता है उसमें से छोटा वाला लिखते हैं। छोटा वाला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 6। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग कर पाएंगे। जल्दी से कमेंट करें, हाँ सर ये बात समझ में आ गई है तो आगे बताएं। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आगे बताएं। अपनी बुक का अपनी RS का उठाना और जितने क्वेश्चन क्यूब रूट के दिए हैं ना सब कर लेना, सारे हो जाएंगे। ठीक है, अब एग्जाम में कैसे और बनाता है ध्यान देना, थोड़ा सुनना। जैसे आपको क्वेश्चन दिया होगा एक घन का आयतन 13.824 घन सेंटीमीटर है, तो बोलेगा उसकी साइड क्या है, क्या बोलेगा उसकी भुजा क्या है। अच्छा आपको मालूम है घन का आयतन एक क्यूब होता है, तो जो ए का मान निकालोगे तो करनी में आ गया 13.824 आ गया। अच्छा ये बताओ इसका जब क्यूब रूट आपने निकाला तो लास्ट में 4 है तो कितना आएगा 4 आएगा। लास्ट के 3 अंक हटा दिए, किसी के बीच में 2 और 3 के बीच में, तो क्या लिखेंगे 2। तो देखो पॉइंट के बाद 3 अंक हैं तो आंसर में 1 अंक बाद होगा। पॉइंट के बाद 6 अंक होंगे तो आंसर में 2 अंक बाद होगा। पॉइंट के बाद 9 अंक होंगे तो आंसर में 3 अंक बाद होगा। तो ये तो आपको पता ही है, ये तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट सबको पता होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, आपको ये बात समझ में आ गई, जल्दी से कमेंट करें आपको ये बात समझ में आ गई। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला समझिएगा। ठीक है, अब जैसा आपको बोला गया आपके सामने मैं एक क्यूब करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो मैं आपको एक सामने क्यूब लिखने जा रहा हूँ। पहले आप लोग कोशिश करेंगे कि किसका मैंने क्यूब लिखा है। आप लोग जितनी यहाँ प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको आसान लगेगा। ठीक है, तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में क्यूब लिखिएगा, मोबाइल से कुछ गुणा करा के लिखिएगा या किताब में जो क्वेश्चन दिए उनको लिखिएगा और फिर कोशिश करिएगा सॉल्व करना है। ठीक है, आपको दिया गया 3796416 किसका क्यूब रूट है, जल्दी बताइए इसका क्यूब रूट क्या है। तो जल्दी से बताएं इसका क्यूब रूट क्या है, आपसे पूछा गया है इसका क्यूब रूट क्या है, और जल्दी से बताएं। तो जल्दी से बोले, अब सबको समझ में आया, किसी कमेंट नहीं आया अभी तक, किसी का भी कमेंट नहीं आया अभी तक। रवि कुमार ने बोला 336, बिल्कुल गलत आंसर है रवि कुमार। रवि कुमार जी आपका आंसर बिल्कुल गलत है। आपका आंसर बिल्कुल गलत है। हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छे बच्चे, आपका आंसर 156। देखिए सुनो समझो कैसे करना होता है, फिर एक बार देखो। लास्ट में 6 है तो कितना आएगा 6, आखिरी के 3 अंक हटा देते हैं। आपको 20 तक क्यूब याद करना है। ठीक है, देखो 15 क्यूब क्या होता है 33 75 होता है। 15 क्यूब कितना होता है 33 75। 16 क्यूब क्या होता है 40 96, इन दोनों के बीच में है। इन दोनों में से छोटा वाला आएगा, क्वेश्चन का आंसर खत्म। आप कोई भी क्वेश्चन निकालो, प्रैक्टिस करो, घनमूल के जितने भी सवाल जो आपकी बुक में दिए हैं सारे हो जाएंगे। एग्जाम में कभी भी इसमें फैक्टर नहीं करते, कभी ऐसा क्वेश्चन SSC या किसी वनडे एग्जाम में नहीं आता, बैंक PO को छोड़ के।
बैंक पीओ की छोड़ के और किसी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि यहाँ पे ऐसा नंबर दे दिया जैसा क्यूब रूट पूरा पूरा नहीं निकल रहा है, केवल बैंक पीओ के एग्जाम में आता है, बाकी किसी एग्जाम में आपको जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये बात समझ में आ गई, वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, प्रैक्टिस सेशन वो भी पढ़ा दूंगा, अभी आप इतना सीख लें। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई ना? ठीक है, कर लोगे, सभी लोग कर लोगे, आप सबको समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। ये आपका था क्यूब रूट। अब इसमें कैसे क्वेश्चन और बनाएगा, एक बार और देख लो, एक बार और समझ लो। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बना सकता है कि ऐसा कुछ नंबर आपको सामने लिख दिए गए और यहाँ बोला होगा कि बताइए ये जो नंबर होगा इसके क्यूब रूट में कितने अंक होंगे, ऐसा क्वेश्चन आपसे बना देगा। बोलेगा इसकी क्यूब रूट जब निकालोगे तो जो आंसर आएगा उसमें अंक कितने होंगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। कैसे करना होगा ध्यान देना, जब भी क्यूब रूट की बात करेगा तो हम पेयर 3-3 के बनाएंगे और जब भी वर्गमूल की बात करेगा पेयर 2-2 के बनाएंगे। क्यूब रूट में कितने अंक पूछे हैं तो 3-3 का पेयर 1 2 3 4, आंसर हो गया इसका जो क्यूब रूट होगा उसमें 4 अंक होंगे। आंसर क्या होगा इसमें, जो क्यूब रूट होगा कितने अंक होंगे, 4 अंक होंगे। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला पॉइंट सीखें, अगला पॉइंट समझिए, अगला पॉइंट देखिएगा, अगला समझिए। जैसे आपको ये दिया गया, कोई भी नंबर आपको दिया जाए 9 6 4 3 2 5, ऐसा एक कोई भी नंबर दे दिया होगा और बोला होगा बताइए इसके घनमूल में कितने अंक होंगे, इसके क्यूब रूट में कितने अंक होंगे। फिर सुनना, मैंने आपसे क्या कहा, पेयर 3-3 के बनाइए, 1 2 3, नंबर 2 ही बचे तब भी आंसर 4 है, नंबर 1 ही बचा होता तो भी आंसर 4 होता, अगर तीनों होते तो भी आंसर क्या होता, 4 होता है। तो बस इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे, निकालना क्यूब रूट निकालना और चेक करना, ऐसे क्वेश्चन आपके सारे हो जाएंगे। ठीक, तो ये था आपकी क्लास, जो आपकी क्लास थी वो थी क्यूब रूट की। ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा कि रूट कैसे निकालते हैं, क्या क्या चेंज होता है। 2 8 में चेंज होता है, 8 2 में चेंज होता है, 3 7 में चेंज होता है, 7 3 में चेंज होता है और कुछ भी चेंज नहीं होता। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे हम लोग सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालना। स्क्वायर रूट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिए, समझिए। स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको जो क्यूब स्क्वायर याद होने चाहिए। फिर सुनना, कल मैं आपको क्लास करा दूंगा, अगली क्लास करा दूंगा स्क्वायर और क्यूब निकालने की। अभी आज मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। आप लोग इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आज। ठीक है, देखिएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है, 6 का स्क्वायर 36 है, 7 का स्क्वायर 49 है, 8 का स्क्वायर 64 है, 9 का स्क्वायर 81 है, 10 का स्क्वायर 100 है, 11 का स्क्वायर 121 है, 11 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर 144 है, 13 का स्क्वायर 169 है, 14 का स्क्वायर 196 है, 15 का स्क्वायर 225 है, ये 15 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर 256 है, 17 का स्क्वायर 289 है, 18 का स्क्वायर 324 है, तो अब 19 का स्क्वायर 361 है और 20 का स्क्वायर 400। ये सभी को आते हैं, 25 तक के स्क्वायर सभी को याद होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जी सुनना थोड़ा समझना। जैसे आपने देखा था जो क्यूब में चेंज हुए थे वो 2 3 7 8 थे, 2 8 में चेंज हुआ था, 3 7 में चेंज हुआ था, 7 3 में चेंज हुआ था। ये याद रखिएगा, जो नंबर क्यूब में चेंज होते हैं वो स्क्वायर रूट में कभी भी नहीं आते। पहला पॉइंट क्या बना, जो नंबर क्यूब रूट में चेंज होते हैं वो नंबर जब किसी नंबर का स्क्वायर करोगे उसके लास्ट में ना कभी 2 आएगा, ना 3 आएगा, ना 7 आएगा, ना 8 आएगा। तो ये पॉइंट लिख लेना, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 कभी भी नहीं आते हैं। क्या नहीं आता है, 2, 3, 7, 8। ठीक है, अगर आपके पास किताब है तो वहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा। RS अग्रवाल में नंबर सिस्टम में आपको 2 क्वेश्चन ऐसे दिए होंगे जहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे और पूछा होगा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। ये क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम में 2 क्वेश्चन लाइन से दिए होंगे। ठीक है, देखिएगा, आप केवल इतने शक कर लोगे, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2 3 7 8 नहीं आता है, 2 3 7 8 नहीं आता है तो वो नंबर कभी भी किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। उम्मीद है ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद सुनना, इसके बाद समझना। यहाँ पे जब इस लास्ट में 1 होगा, लास्ट में क्या होगा 1, तो लास्ट में 1 किसके किसके लास्ट में होता है, 1 और 9 के लास्ट में होता है। लास्ट में 4 किसमें होता है, जब 4 की बात करेंगे तो लास्ट में 4 होता है 2 के वर्ग और 8 के वर्ग में। यहाँ पे अगर लास्ट में 9 की बात करें तो 9 कहाँ होता है, 3 के वर्ग और 7 के वर्ग में। यहाँ पे 6 किसके लास्ट में होता है, 6 यहाँ पे होता है 4 और 6 के लास्ट में। यहाँ पे 5 है तो अंत में क्या आएगा 25, और ये देखो 5 है तो कितना आएगा 5 आएगा, 0 है तो क्या आएगा 0। किसी भी नंबर के स्क्वायर में ये नंबर तो आते हैं, बाकी कोई भी नंबर नहीं आते। मतलब 1 4 1 4 9 6 ये नंबर तो आते हैं। क्या क्या नहीं आता है, वो क्या 2 3 7 8। लास्ट में 1 होगा तो 1 और 9 होता है, 4 है तो 2 और 7 होगा,
9 है तो 3 और 7 होगा, 4 है तो 4 और 6 होगा, 5 है तो क्या होगा 5, 0 है तो क्या होगा 0। तो उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, ये क्या क्या किसमें चेंज होता है ये चीज़ जरूर नोट कर लीजिएगा। अभी जब क्वेश्चन बताऊंगा तो इसकी जरूरत पड़ेगी, RS सवाल की बुक दे देना। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आप इतना कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद समझिए और पॉइंट क्या बनेंगे, और पॉइंट समझिए। देखिए एक पॉइंट और लिख लीजिए, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें आप लिखनी पड़ेंगी, आपको चाहिए आपको इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो लास्ट में कभी क्या नहीं आता, 2 नहीं आता, 3 नहीं आता, 7 नहीं आता, 8 नहीं आता। उसके बाद सुना, इसके बाद समझता। जैसे 5 का स्क्वायर 25 है, अच्छा 25 के अंकों का योग कितना है 7 है। 6 का स्क्वायर 36 है, इसका योग कितना है 9 है। अच्छा 8 का स्क्वायर कितना है 81, योग कितना है 9 है। तो देखिए इसके बाद क्या अगर तुम करते हो, जैसे आपने किया किसी का भी स्क्वायर किया, जैसे आपने 10 का स्क्वायर किया, 10 का स्क्वायर ठीक है, 10 का स्क्वायर जो हुआ 100 हुआ, तो इसका योग कितना है 1 है। ठीक है, इसके बाद जैसे आपने किसी का भी स्क्वायर किया, 13 का स्क्वायर किया, 13 का स्क्वायर किया, 13 का स्क्वायर आपको मालूम है 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है। 13 स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। तो ये कितना हुआ, ये देखो इसमें क्या कर रहे हैं 9 को हटा देना, इसे कहते हैं हम लोग योग वाले, ये जो टाइप बनेगा 9 वाले क्वेश्चन में बनेगा, चेक करने वाले क्वेश्चन से होते हैं। तो ये हो गया 9 और यहाँ को हटा दिया 6, कितना हुआ इसका योग कितना मिला 7। हम इसको कहते हैं 9 से चेक करने वाले क्वेश्चन, ये भी एक टाइप है आपका, ये मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। तो इसी याद रखिए, एक चीज़ समझिएगा, सुनिएगा, किसी भी नंबर में कोई भी नंबर अगर किसी संख्या का वर्ग है तो उसके अंकों के योग से 9 हटाने पर, मतलब उसके अंकों के योग वाले मेथड से बता रहे हैं, 9 हटा दो। जैसे लिखा है 169, तो जैसे 9 है 9 जरा हटा दो, कितना मिला 7 मिला। जैसे आपको लिखा है किसी नंबर का स्क्वायर लिखा है, जैसे हमने माना कि 112 का स्क्वायर लिखा है, 112 का स्क्वायर आपको मालूम है क्या होता है 124 25 होता है, 125 44 कितना होता है 125 44। ठीक है, तो यहाँ कितना हुआ देखिए 5 4 कितना हुआ 9, 4 2 6 कितना मिला 7 मिला। तो यहाँ पे क्या होगा 1 4 7 और 9, 1 4 7 और 9, मतलब क्या होगा आपने 9 हटाया, इसके बाद कितना मिला, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, तो क्या होगा किसी भी नंबर, जब कोई नंबर पूर्ण वर्ग होगा तो उसके जो अंकों का योग से 9 हटाने के बाद जो बचेगा वो क्या बचेगा, उसका योग जो होगा 1 4 7 या 9 होगा। इसके अलावा अगर कुछ भी है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, दूसरी कंडीशन है। ठीक है, तीसरी कंडीशन सुनना, तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन ध्यान देना। जैसे आपको कोई भी नंबर दिया जाए, ये तो आपको ये दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या बना, कोई भी नंबर दिया जाए, कोई भी नंबर, ठीक है, कितने बड़े से बड़ा नंबर दिया जाए, याद करिएगा, उसके अगर अंतिम के 2 अंक, 1 से 24 के स्क्वायर के अंतिम के 2 अंक हैं। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 22 का स्क्वायर क्या होता है 484, 23 का स्क्वायर क्या होता है 529 और 24 का स्क्वायर क्या होता है, तो आपको मालूम है 576। मतलब क्या सीखा, किसी भी संख्या में अगर अंतिम के 2 अंक 1 से 24 तक के स्क्वायर के अंतिम के 2 अंक हैं तो वो नंबर पूर्ण वर्ग होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे आपको कोई भी एक नंबर दे दिया जाए, कोई भी एक नंबर दे दिया जाए, ऐसा आपको एक कोई भी नंबर दे दिया जाए और इसका जो अंतिम अंक आपको दिया गया वो 34 दिया गया, कितना दिया गया 34, बोला गया क्या ये नंबर किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, तो देखो क्या होगा, आप कहोगे 4 है, लास्ट में 2 या 8 आएगा, निकालना चेक कर दोगे। लेकिन इसी याद रखना, इसी चेक कर लेना, अंतिम के 2 अंक 1 से 24 तक के स्क्वायर के अंतिम के 2 अंक होने चाहिए। कि बताओ 1 से 24 तक के स्क्वायर में क्या अंतिम के 2 अंक कभी भी 34 होते हैं, नहीं होते हैं। तो ये नंबर किसी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता, ये नंबर किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगला पॉइंट क्या, अगला पॉइंट देखना, सुनना, 4 3 7 2 9 कट गया। अब देखो 8 4 कितना हुआ 12, बचा कितना 3, और ये 9 3 कितना हुआ 12, 12 में से 9 गया कितना मिला, 12 में से 8 3 कितना हुआ 11, 11 में से 9 गया कितना मिला 2। तो इसके अंकों का योग जो आ रहा है 2 आ रहा है, और 2 अंकों का योग क्या आना चाहिए 1 4 7 या 9, क्या आना चाहिए 1 4 7 या 9, इसके अलावा और कुछ नहीं। मतलब ये क्लियर हो गया, ये नंबर जो है किसी भी नंबर का वर्ग नहीं हो सकता, इसका जो रूट निकलेगा पूरा पूरा नहीं निकलेगा। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, आपने इतने पॉइंट नोट कर लिए होंगे, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। पहला पॉइंट क्या बना, किसी भी नंबर का जब स्क्वायर करोगे, किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में ना कभी 2 आएगा, ना कभी 3 आएगा, ना कभी 2 3 7 8 जो क्यूब में चेंज होते हैं वो स्क्वायर रूट में कभी भी नहीं आते। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बनेगा, उसके अंकों का योग 1 4 7 9 होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या बना, तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये बना कि किसी भी संख्या के, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसके अंतिम के 2 अंक 1 से 24 तक के स्क्वायर के अंतिम के 2 अंक के बराबर होंगे। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है,
चौथा पॉइंट क्या बना, देखो आपको कोई भी एक नंबर दिया जाए, कोई भी एक नंबर दिया जाए, ऐसा आपको एक कोई भी नंबर दे दिया जाए, ठीक है, बोला जाए क्या ये किसी का वर्ग होगा, तो पूरा चेक नहीं करो, अगर अंतिम में 5 है तो वर्ग नहीं होगा, अंतिम में 25 ही होना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों होता है, किसी भी संख्या के अगर लास्ट में 5 है तो वर्ग नहीं बनेगा, लास्ट में 25 ही होना चाहिए तभी वर्ग बनेगा। ऐसा क्यों होता है ये सुनो, किसी भी नंबर का स्क्वायर करो आप, किसी भी नंबर का जिसके लास्ट में 5 हो तो होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, जैसे 5 है, 15 है, 25 है, 35 है, 45 है, 55 है, 65 है, 75 है, ये आपको दिया जाए, ठीक है, तो आपको मालूम है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यहाँ 15 लिखा है, 15 में 5 का स्क्वायर 25 कितना होगा 25, 2 में 1 जोड़ दो, तो 2 में 1 जोड़ा 2 हुआ, 2 1 कम कितना हुआ 2, जैसे 5 का स्क्वायर हुआ 25, 2 में 1 जोड़ो 3 हुआ, 3 दूनी कितना हुआ 6, 5 का स्क्वायर हुआ 25, 3 में 1 जोड़ो कितना हुआ 4, 4 में कितना हुआ 12, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, 4 में 1 जोड़ो 5, 4 पंचे कितना हुआ 20, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, 5 में 1 6 जोड़ो 6 पंचे 30, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, 6 सत्ते कितना हुआ 42। तो उम्मीद है किसी भी नंबर के लास्ट में 2 5 ही होगा, केवल 5 नहीं, क्या होगा हमेशा 2 5 होगा, तो वो संख्या किसी का वर्ग होगी अन्यथा नहीं होगी। ठीक, उम्मीद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट सीखिए, अगला पॉइंट समझिएगा, मैं आपको भी कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा, पहले अगला पॉइंट और सीखिए। अब ये क्वेश्चन, ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का, ऐसे आपको एक नंबर दिया होगा और पूछा होगा जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो उसके अंक में कितने अंक आएंगे, उसके अंतिम में कितने अंक आएंगे, ऐसा आपसे पूछा होगा। जब इसका स्क्वायर जब इसका वर्गमूल निकालोगे तो जो आंसर होगा उसमें कितने अंक होंगे, याद करिएगा। जब भी वर्गमूल की बात करेगा पेयर 2 2 के बनाना, 1 2 3 4 5, 1 बचा तो भी आंसर 6, दोनों पेयर बनते तो भी आंसर 6 होता। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या बनेगा, इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, जो इसका वर्गमूल निकालेंगे उसमें कितने अंक आएंगे, ऐसा क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, आप लोग कर पाएंगे, आप सभी को समझ में आ गया होगा। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। चलिए अब किताब उठाते हैं, हम लोग कोई भी क्वेश्चन लगाते हैं, कुछ स्क्वायर रूट निकालने क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, अभी मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि अंडर रूट 7 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, पॉइंट में कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। आज हम लोग थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब बच्चों ये मत कहना कि मैंने बेसिक नहीं बताया, मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपको आज स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का थोड़ा बहुत बेसिक बता दिया है, आज आपने समझ लिया है, नोट्स अपने आप लोग बना लोगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन करके प्रैक्टिस भी कर लोगे। कल मैं क्या करूँगा, बुक के जो क्वेश्चन बाकी थे वो मैं सारे आपको करा दूंगा, कल आपके बुक के क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, ठीक है। पिछली क्लास में बहुत से बच्चों ने वीडियो डिसलाइक किया कि उन्हें ये लगा कि सर ने देखो कितनी सर ने बहुत मतलब तेज खींच दिया, ऐसा उन्हें लगा, ठीक है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मालूम है तो आप लोग सब क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से कर पाओगे, ठीक है। जैसे आपसे बोला जाए, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, एक क्वेश्चन आपको दिया गया कि 640/9 का वर्गमूल क्या है। इसके ऑप्शन दिए गए आपको 803 है, 423 है, 253 है और 323 है, और पूछा गया इसका वर्गमूल क्या है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, 4 ऑप्शन, ठीक। बिल्कुल आसान सवाल, कैसे करना है ध्यान देना, थोड़ा सीखना। लास्ट में 9 है तो आंसर में 3 आएगा या 7 आएगा, आंसर में 3 आएगा या 7 आएगा, 3 सभी में मतलब 3 वाला ही आएगा। अंतिम के 3 अंक घटा दो, अंतिम के 2 वर्गमूल निकालना है ना, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो अंतिम के 2 अंक घटा देंगे। 460 किसके किसके क्यूब के बीच में है, तो आप कहोगे 25 का क्यूब होता है 625, 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 25 के स्क्वायर और 26 के स्क्वायर के बीच में है ये। 25 का स्क्वायर आपको मालूम है 625 होता है और 26 का स्क्वायर जो होता है वो 676 होता है। अभी तो 640 625 के पास में है ना, देखो ये 640 25 के स्क्वायर और 26 के स्क्वायर के बीच में है। इस बार पहला पॉइंट सीखना बहुत अच्छे से, तो ये इन दोनों के बीच में है, तो इसमें जो आंसर लिखेंगे हम लोग हमेशा लिखते हैं छोटा वाला, हमेशा छोटा वाला लिखेंगे, मतलब 25 यहाँ लिखेंगे और 25 यहाँ लिखेंगे। कंफ्यूजन यहाँ पे ये होता है कि आंसर ये होगा कि ये होगा, आंसर ये होगा कि ये होगा। अब कैसे चेक करोगे, अब ये देख लो कि 640 किसके पास में है, 625 के पास में है कि 676 के पास में है, तो आपने कहा 640 625 के पास में है। अगर 625 मतलब छोटे वाले के पास में है तो आंसर छोटा वाला है, बड़े वाले के पास में है तो आंसर बड़ा वाला है। अब एक चीज़ और सुनो, आपको एक कॉन्सेप्ट और करना है, एक चीज़ और सीखनी है। क्या सीखना है, कम से कम 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर तो ओरल तुम्हें याद हो जाए, और 1 से लेके 125 तक के स्क्वायर इसकी ऐसी प्रैक्टिस करनी है
1 से लेके 125 तक के स्क्वायर की, इसकी ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि जैसे कोई बोले 112 का स्क्वायर तो आप तुरंत कहो 125 44, बोले 113 का स्क्वायर आप तुरंत कहो 127 12769, बोला 114 का स्क्वायर तो आप तुरंत कहो कि 130 129 96 आप ऐसे बोलो। मतलब क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन को दिमाग में सॉल्व किया, जैसे मैं दिमाग में सॉल्व कर रहा हूँ आपने वैसे ही सॉल्व किया। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस कैसे करनी होगी? अगर आपको प्रैक्टिस करनी आ गई ना, किसी भी किताब का क्वेश्चन लगा लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 1 से लेके 125 तक के स्क्वायर की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। फिर मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि 2 अंक के स्क्वायर की ट्रिक क्या होती है, 3 अंक के स्क्वायर की ट्रिक क्या होती है, 4 अंक के स्क्वायर की ट्रिक क्या होती है, इसके कॉन्सेप्ट क्या बनते हैं। एग्जाम में इतना रोल नहीं है इसका, एग्जाम में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है हमें, ठीक है। एग्जाम में जो चीज़ पहले जो आती है पहले उसको सीखो आप लोग, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, 1 से लेके 125 तक के स्क्वायर की थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग ये प्रयोग करना कि ये मंडे को जब हम आपसे पूछेंगे तो जैसे हम बोलेंगे 112 का स्क्वायर, आप तुम कमेंट करोगे हाँ सर ये इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो ऐसा हम एक टेस्ट लेंगे आपका, कोशिश से करना कि वर्गमूल और घनमूल की इतनी अच्छी प्रैक्टिस करना कि बुक के सारे क्वेश्चन देख के हो जाएं, तब तो कुछ पढ़ने का मतलब है हमसे, वरना पढ़ने का कोई मतलब नहीं हमसे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग करते हैं 100 से 125 तक का स्क्वायर। मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना, थोड़ा समझना, ठीक है। जब भी ऐसा कोई भी स्क्वायर जो 100 के आसपास हो, जब भी ऐसा कोई भी स्क्वायर जो 100 के आसपास हो, उसको हम लोग कैसे करते हैं आप लोग थोड़ा समझें कैसे हमें करना होता है। ये देखो, ठीक है। देखो 106 जो है वो 100 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे सर 6 ज़्यादा है, तो 6 ज़्यादा है, 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, 6 इसमें जोड़ दीजिए 112, ये आपके क्वेश्चन का आंसर। 107 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, 7 इसमें जोड़ दीजिए 114, क्वेश्चन का आंसर। आपको मालूम है 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, 8 जोड़ दीजिए 116, क्वेश्चन का आंसर। 9 का स्क्वायर कितना हुआ 81, 9 जोड़ दीजिए 118, क्वेश्चन का आंसर, ठीक। एक ही याद रखना, जब भी बेस 100 लोगे तो अंतिम में हमेशा 2 अंक आते हैं। जैसे 102 का स्क्वायर करना है तो 102 का स्क्वायर कितना हुआ, 2 का स्क्वायर हुआ 4, लिखोगे 04, फिर लिखा आपने 102 04। तो ऐसे आपने लिखा 103 का स्क्वायर, तो 103 का स्क्वायर कैसे लिखोगे, 103 का स्क्वायर आप लिखोगे 3 का स्क्वायर 09 और इसमें 3 जोड़ोगे 106। तो लिखा है 104 का स्क्वायर, तो 104 का स्क्वायर कैसे होगा सुनना, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और इसमें 4 जोड़ोगे तो कितना होगा 108। ये बात आपको समझ आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। जैसे आपसे बोला है कि 112 का स्क्वायर बताइए, तो 112 क्या करना है सुनना, थोड़ा समझना। 112 100 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे सर 12 ज़्यादा है। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 44 आपने लिखा एक कैरी लिया, 44 लिखा एक क्या लिया हासिल लिया। 12 इसमें जोड़ोगे तो 12 12 24, आप उनको ना 12 12 24, तो 124 और एक हासिल का 125। उम्मीद है समझ में आया होगा, आप लोग लिख पाएंगे। जैसे आपसे बोला गया 114 का स्क्वायर कैसे करोगे, ओरल ध्यान देना। आपको 14 का स्क्वायर तो आता है ना 196, आपने 96 लिखा, आपका 1 कैरी हो रहा है, 14 14 28 और 29 आपके क्वेश्चन का आंसर, 129 96 आपके क्वेश्चन का आंसर। जैसे आपसे बोला जाए 116 का स्क्वायर ओरल करना है, कोशिश करनी है बिना पेन चलाई करना है। 16 का स्क्वायर कितना 256 होता है, ठीक है, लास्ट में 56 आएगा, 16 16 32 और 2 हासिल वाला 134, तो 134 56 आपके क्वेश्चन का आंसर। 134 56 आप लोग कमेंट करो कि आप लोग ये सीख पाए, 100 से लेके 125 तक के स्क्वायर के आप लोग सीख पाए। जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आप लोग ये सीख गए। बहुत अच्छे, क्या आप सबको ये बात समझ में आ गई? मैंने पूछा क्या ये बात सबको समझ में आ गई? आ गई, चलिए ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, देखो यहाँ पे जो बेस क्या बना था, बेस आपका क्या बना था 100 से लेके 125 तक का बेस आपका बना था, ठीक है, मतलब बेस 100 था। अब क्या हुआ, जैसे इसको अगर हम ऐसे लिखते हो देखना, तो यहाँ पे क्या मैं आपको एक नई चीज़ सिखाने चल रहा हूँ, जहाँ पे आप कैलकुलेशन तेज कैसे करते हो आप इस पर थोड़ा मेहनत करो, ठीक है। सुनना, 6 गुणे 6 36, 6 में 6 जोड़ दो 112। अब क्या हुआ, आपको अगर 107 गुणे 106 करना है तो देखना 6 7 42, 6 7 13, क्वेश्चन का आंसर। जैसे बोला जाए आपको 108 गुणे 106 करना है तो देखना 8 6 48, 8 और 6 14, क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। जैसे आपको बोला गया कि आपको 112 गुणे 108 करना है तो 12 8 96, 12 और 8 20, तो 120 96, क्या समझ आ गया। जैसे लिखा है कि आपको करना है 108 गुणे 113 करना है तो 13 8 104, 13 8 कितना हुआ 104, तो 04 लिखा एक हासिल लिया,
13 और 8 कितना हुआ 21, एक हासिल का 22, 122 0 4। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अभी कैसे एग्जाम में, बेसिक एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनाएगा, सुनना कैसे बनाएगा बेसिक एग्जाम में क्वेश्चन। एक शहर की जनसंख्या 10,000 है, पहले साल ये 6% बढ़ी, अगले साल ये 8% बढ़ी, तो बताओ अब उसकी जनसंख्या क्या है। तो देखो आप लोग इसे तो सॉल्व कर लोगे, लेकिन इसका आंसर आप एक लाइन में नहीं लिख पाते थे। यहाँ पे बेस 100 है ना, आपने क्या सीखा है, बेस 100 है ना, तो क्या करना है 8 6 48, 8 6 14, क्वेश्चन का आंसर 114 48। बोले क्या समझ में आ गई भाई? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्या आप सभी को ये बात समझ में आ गई? ठीक है, पेन कॉपी लेके बैठा करें, ये चीज याद रखें, पेन कॉपी लेके बैठा करें लाइव क्लास में। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब इसके बाद सुनना, इसके बाद समझना। अब हम लोग क्या करते हैं 75 से लेके 100 तक के स्क्वायर। ये देखो बच्चों ये याद रखना, आज जो मैंने क्लास आपकी दी है एक बेसिक क्लास दी है, जो बुक के जो क्वेश्चन है वो आपके मैं कल करा दूंगा। ठीक है, तो बेसिक क्लास में जरूर लिखना आपको समझ आया कि नहीं आया। मैं आपको कुछ बेसिक वीडियो भी बना दिया करूंगा ताकि आपको चैप्टर अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज कोई चैप्टर नहीं चल रहा है, आज थोड़ा बेसिक क्लास चल रही है। अब क्या करना है ध्यान देना, जैसे आपको 96 का स्क्वायर निकालना है, कैसे करोगे सुनना। अच्छा 96 100 से कितना कम है, 96 100 से कितना कम है, तो 96 100 से कम कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, इसमें 4 घटा दो, क्वेश्चन का आंसर 92 16। 4 क्या करना है माइनस करना है, क्वेश्चन का आंसर 92 16। या आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, देखो 96 100 से कितना कम है, तो आप क्या होगा 4 कम है। ठीक है, ये मैं आपको वो मेथड सिखा रहा हूँ जहाँ पे आप बिना पेन चलाए अपनी समझ से कर सकते हो। आप देखो इसके मेथड तो बहुत सारे होते हैं, आपसे लोग क्या कहेंगे इसका आपको मालूम है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सभी को मालूम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सभी को आता है। ठीक है, अब कहोगे सर 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। अब कहोगे 2ab, क्या कहोगे 2ab, तो 9 6 कितना हुआ 54, 54 दूनी कितना हुआ 108, इकाई का मान छोड़ के लिख के जोड़ो दो, क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। इकाई का मान छोड़ के बाकी के नीचे लिखो और ऐड कर दो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये हुआ 6, 8 3 11 का 1 हुआ, ये कितना हुआ 2, ये कितना हुआ 9, क्वेश्चन का आंसर आ गया। बिल्कुल गलत नहीं, सही है, लेकिन ये क्या है आप इतनी स्टेप बिना पेन चलाए नहीं कर पाओगे। मैंने आपसे क्या बोला 1 से लेके 125 तक के स्क्वायर की इतनी प्रैक्टिस कर लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि जब बिना पेन चलाए आपका आंसर आ जाए। ठीक है, तब तो आप सब कुछ पढ़ने का मतलब हुआ, तब तो मेरा पढ़ाना थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे, वरना अगर ऐसे ही करते हो तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कम से कम 125 तक के स्क्वायर कर लो ताकि आपको स्क्वायर रूट में दिक्कत ना हो, ताकि आपको वर्गमूल में समस्या ना हो। ठीक है, आप लोग वर्गमूल डायरेक्ट कर पाओ, 7 8 अंक तक आप वर्गमूल डायरेक्ट कर पाओ। जी आपको मैं ये भी बताऊंगा, ऐसा नहीं आपको नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि 2 अंकों में 3 अंकों में 4 अंकों में कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ये मैं आपको जरूर सिखाऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको जो सिखा रहा हूँ उसे आप समझो। देखो 96 क्या था, आपने जब बेस 100 लिया है तो 100 से कितना कम है, पेन नहीं चलाना है, कोशिश करना है ऐसे ही करना है। ठीक है, तो 96 का बेस जो है कितना कम है 4 कम है, 4 का स्क्वायर 16, 4 का दुगना करके 100 में घटा दो, तो जैसे 4 का दुगना किया 8 हुआ, 100 में गया 92, 92 16 क्वेश्चन का आंसर। जैसे आपको 94 का स्क्वायर करना है, कोशिश करना पेन नहीं चलाना, पेन नहीं चलाना है। ठीक है, 94 का स्क्वायर कैसे करोगे सुनना, थोड़ा समझना। 94 का बेस 100 होगा, ठीक है, 6 कम है, 6 का स्क्वायर 36, 6 दूनी 12, 100 में गया 12 88, तो 88 36 क्वेश्चन का आंसर। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ 88 36। बोलिए समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। जैसे आपको करना है 93 का स्क्वायर, कोशिश करो बिना पेन चलाए करना है, तो 93 का स्क्वायर देखो 93 क्या है, 93 का बेस 100 है, 93 100 से कितना कम है 7 कम है, 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49 हुआ, लास्ट में 49 आ गया। अब 7 का दुगना करो, 7 दूनी कितना हुआ 14, 100 में गया 14 कितना मिलेगा 86, तो 86 हो गया। 100 में गया 14 कितना मिलेगा 86, तो 7 का स्क्वायर 49, खत्म। तो क्या आप लोग ये बात समझ पा रहे हो? प्रैक्टिस करोगे आप लोग, जल्दी कमेंट करो, आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो मैं ऐसी चीज सिखाऊं, वरना ऐसा कुछ सिखाने कोई मतलब नहीं है। समझ आ रहा है? चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे अब देखो क्या हुआ, जैसे 96 गुणे 96 करना था, ठीक है, तो ये कितना कम था 4, ये कितना कम था 4, क्लियर है। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा कराओ, कितना हुआ 16, तो वो बड़े में से इसको घटा लो। अच्छा 96 में 6 घटा दो, कितना मिला 92। अब यहाँ से अब क्या कॉन्सेप्ट सीखने चल रहा हो सुनना, अगर 96 गुणे 97 भी करना है, 96 गुणे 97 करना है, ये 100 से कितना कम 4, ये 100 से कितना कम 3, 4 गुणे 3 कितना हुआ 12 हुआ। बड़े में घटाओगे बड़े वाला, छोटे में घटाओगे छोटा वाला, बड़े में घटाओगे ये नंबर बड़ा है, बड़े में घटाओगे बड़ा वाला, छोटे में घटाओगे छोटा वाला,
97 में 4 माइनस करो तो भी आंसर 93, 96 में 3 माइनस करो तो भी आंसर 93। आपके क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करो। क्या आपकी कॉन्सेप्ट सीख पाए? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? जैसे आपको लिखा है कि 92 गुणे 93 आपको एक लाइन में लिखना था, एक लाइन में गुणा कराना था। यहाँ पे बेस 100 था, बेस क्या था? 100 था। ये 100 से कितना कम है? 7। 100 से कितना कम है? 8। 8 सत्ते कितना हुआ? 56। 8 सत्ते कितना हुआ? 56। मैंने आपसे क्या कहा? बड़े में घटाओगे बड़े वाला, छोटे में घटाओगे छोटा वाला। बड़े में घटाओगे बड़ा वाला, छोटे में घटाओगे छोटा वाला। तो यहाँ पे क्या करना है? सुनना, बड़ा वाला क्या है? 93। 93 में 8 गया, कितना मिला? 85। क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से कमेंट करो कि आप लोग सीख पा रहे हो। एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, फिर आपको आगे समझ में आएगा। तो उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। समझ आ रहा है? चलिए पूजा, बहुत अच्छे। कुछ बच्चे हैं जो डेली लाइव आते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छे बच्चों। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब यदि कुछ भी आपको बोला जाए, जैसे आपको बोला गया कि आपको 95 गुणे 93 करना है, एक लाइन में आंसर लिखना है। ठीक है, ये कब काम आएगा ये भी सीख लो, कब काम आएगा। जैसे बोला एक व्यक्ति के पास 1000 रुपए या एक शहर की जनसंख्या 10,000 है। पहले साल क्या हुआ? 5% घटी, अगले साल क्या हुआ? 7% घटी। अब बताओ उसकी जनसंख्या क्या है? तो इतना तो हम सभी लोग कर लेंगे, लेकिन इसका गुणा करने में हमें समय लग जाता है। मैं आपको 2 डिजिट का गुणा करना भी सिखाऊंगा। यहाँ पे क्या है, 1 से लेके 125 तक के भी स्क्वायर सिखा रहा हूँ, और थोड़ा बहुत जो इनके 20 में गुणा बनता है वो आपको ओरल सिखा रहा हूँ। ठीक है, बाकी मैं आप गुणा करना भी सिखा दूंगा, बहुत आसान होता है गुणा करना। आप सुनना, ये कितना कम? 7। ये कितना कम? 5। 7 पना 35। बड़े में बड़ा वाला, छोटे में छोटा वाला। तो 97 में 7 घटाओ तो भी कितना आएगा? 88। 93 में 5 घटाओ तो भी कितना आएगा? 88। आपके क्वेश्चन का आंसर उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। पचानवे में से 7 घटाओ कितना मिलेगा? 88। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? सबको ये बात समझ में आ गई है? बच्चों को दिक्कत तो नहीं है? आ गई? चलिए अब आगे ध्यान दीजिए, आगे समझिएगा। 50 से लेके 75 तक के स्क्वायर कैसे ओरल करोगे, ध्यान देना। जैसे आपको 54 का स्क्वायर करना है। ठीक है, 54 का स्क्वायर, फिर मैंने बोला ठीक बहुत सारी हैं, 2 अंक का डिजिट, 3 अंक का डिजिट, लेकिन 1 से लेके 125 तक ऐसा बना लेना कि आप जब कोई आपसे ओरल पूछे तो आप ओरल बिना पेन चलाए आंसर दे पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है? 54 पे बेस क्या लोगे? 50 लोगे। बेस क्या लोगे? 50। ठीक है, बेस आपने लिया 50, तो 50 से कितना आता है? 4। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। बेस 50। ठीक है, 50 में अंतिम अंक क्या है? 5। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। जब भी बेस 50 लोगे तो 25 में जोड़ना है या 25 में घटाना है? 25 में कितना जोड़ना है? जो 50 से ज्यादा था। 25 में 4 जोड़ा, 29। क्वेश्चन का आंसर खत्म। जैसा आपको बोला गया 56 का स्क्वायर करना है, तो 56 का स्क्वायर क्या हुआ? थोड़ा दिमाग लगाना। 50 से कितना ज्यादा है? 6। 6 का स्क्वायर कितना है? 36। 25 और 6 कितना है? 31। क्वेश्चन का आंसर खत्म। जैसा आपको करना है 58 का स्क्वायर, तो 58 का स्क्वायर कैसे करना है? सुनना, कितना ज्यादा है? 8। 8 का स्क्वायर कितना हुआ? 64। 25 और 8 कितना होगा? 33। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आप लोग कर पाएंगे। जैसे अब करना है 62 का स्क्वायर, तो 62 50 से कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे 12। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 144 का क्या लिखोगे? 44। ठीक है, अब 25 और 12 37 और एक हासिल का 38। 25 और 12 37 और एक हासिल का 38। तो उम्मीद है आप लोग ये कॉन्सेप्ट भी सीख पाओगे, आप लोग इससे कर पाओगे। बोलिए समझ आया कि नहीं आया? थोड़ा कमेंट करें आपको समझ आया कि नहीं आया। समझ में आ गया? चलिए अब इसके बाद सीखिए, इसके बाद समझिएगा। इसके बाद क्या करना है? जैसे आपको करना है 25 से लेके 50 तक के स्क्वायर, जैसे 46 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या सिखाया? बेस 50 लोगे, 46 50 से कितना कम है? 4। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। और 25 में 4 माइनस करो, क्वेश्चन का आंसर हो गया। जैसे आपको 44 का स्क्वायर करना है, 44 का स्क्वायर 50 से कितना कम है? 6। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। अब क्या करना है? 25 में 6 माइनस करना है, तो आंसर क्या है? 19 36। बोलिए ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए ना? ठीक है, तो आप लोग एक काम करोगे, क्या काम करोगे?
1 से लेके 125 के स्क्वायर एक बार लिखना, पहले एक बार कॉपी में लिखना, अगली बार कोशिश करना कोई भी नंबर अचानक ऐसे आपने याद किया तो उसका स्क्वायर निकालना, ठीक है। इससे आपको स्क्वायर रूट निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी, आप लोग निकाल पाओगे, ठीक है। तो आज आप लोगों ने क्या क्या सीखा? आज आपने सीखा है 1 से 25 तक के स्क्वायर निकालना, 1 से 25 तक के स्क्वायर निकालना, ठीक है। इसके आपने क्या सीखा है? कुछ आपने सीखा है स्क्वायर रूट निकालना, वर्गमूल निकालना, फिर क्या सीखा है? घनमूल निकालना। अब कल की क्लास में क्या कराऊं आप लोग कमेंट जरूर करना। जितने लोग आज क्लास देखोगे कल की क्लास में क्या कराना है बताना, ठीक है। आप चाहोगे तो कि मैं कुछ अच्छे पॉइंट और सिखा दूंगा वर्गमूल और घनमूल के, या बुक के क्वेश्चन करा दूंगा। आप लोग कल के लिए कमेंट करोगे, इसी वीडियो में कमेंट करना ये क्लास आपको कैसी लगी, इसके बाद ये क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करना। इसके बाद ये लिखना, ये जरूर लिखना कि कल के बैच में आप क्या करना चाह रहे हो, एक बेसिक क्लास अभी और दे दें या जो बुक के क्वेश्चन है वो सारे करा दें। तो आप लोग जैसा कमेंट करोगे, जितने मैक्सिमम कमेंट होंगे मैं उस हिसाब से कल आपकी क्लास करा दूंगा, ठीक है बच्चों। आगे कल फिर मिलते हैं। कल की क्लास का टाइम होगा, कल की क्लास का टाइम भी यही होगा, इसी समय। तो आपकी जो क्लास होती है वो सोमवार से शुक्रवार होती है, लेकिन कल भी मैं आपके बीच लाइव आऊँगा, कल भी आपकी क्लास कराऊंगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आगे कल मिलते हैं।